दोस्तों, क्या आपको पता है ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनवाया गया है। ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बड़ी गलती भी छोड़ दी थी। दोस्तों, हम इस वीडियो में ताजमहल के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में यह बनकर तैयार हो गया और इसे आज भी निर्माण कुशलता का नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज़्यादा कमरे हैं और उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है वह धरती के अंदर उतना ही गहराई में बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था उस जमाने में किले के बाहर निकलने के लिए रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है और इसके नीचे से भी एक रास्ता है जो कि कहीं बाहर निकलता है। लेकिन ताजमहल के रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को शाहजहां के समय ही बंद करवा दिया था। आपको यह जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन के अलग अलग पहर से ताजमहल भी अपना रंग बदलता है। सुबह को देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है और शाम को सफ़ेद दिखता है और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफ़ेद मार्बल पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और जिन इसकी नींव नहीं रखने देते थे। वे बार बार इसे ध्वस्त कर देते थे और कारीगरों को डराकर भगा देते थे। ऐसे में शाहजहां ने भूत और जिन को भगाने के लिए हिमामू की राय ली और हिमामू ने शाहजहां को अरब के बुखारा सर के पीर हरजत बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। तब बादशाह के बुलाने पर पीर अपने चारों भाइयों और सैकड़ों सहायकों के साथ आगरा आए और उन पीर बंधुओं ने आगरा के ताजमहल में न्यू परिसर में पहुंचकर कुरान के कलमे पढ़े थे। इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल को बनवाने का काम शुरू करवा दिया था और इन 4 पीर बंधुओं की मजार ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है। माना जाता है कि जब तक यहाँ ये मजार है यहाँ पर तब तक ताजमहल को कुछ नहीं हो सकता है। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने में जो कमरे थे उन्हें झांक कर देखा था। उस आदमी ने देखा कि वो कमरा स्तंभों से बना एक बड़ा हॉल था और वो स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदानियां भी बनी हुई थी जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती है। उन रोशनदानियों को संगमरमर के पत्थर से ढका गया था जिसे देखकर लगता है कि किसी ने हिंदू मूल को छुपाने का पूरा प्रयास किया था। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महल्य नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता। भारतीय पुरातत्व ने 22 कमरों को इसलिए बंद रखा है ताकि इस कमरे की सच्चाई के बदले भविष्य में कोई दंगे न हो। सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि कुतुब मीनार इमारत को जिसको हम सबसे ऊंची इमारत मानते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। पूरी दुनिया में दूसरी ऐसी कोई इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हैं। पूरी दुनिया से 12,000 सैलानी ताजमहल को देखने के लिए रोज आगरा की तरफ रवाना होते हैं। दोस्तों, क्या आप शाहजहां के उस सपने के बारे में जानते हैं जो बेगम मुमताज के लिए नहीं अपने लिए देखा था? काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए सफ़ेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाए, लेकिन उन्हें तब उनके बेटे ने कैद कर लिया तो उनके लिए ये सपना सपना ही रह गया। यदि ताजमहल की दीवारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी न होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इमारतों का यह झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर न गिरने के लिए किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि चारों मीनारें झुककर गुंबद को सलाम कर रही हैं। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था उन मजदूरों के शाहजहां ने उसके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों का अपना योगदान दिया था जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस पल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था।
उस्ताद लाहौरी की देखरेख में ही ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जिस जगह पर हम आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारतों को देखते हैं, वहाँ पहले शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महाल्य था। उसकी छत पर टपकने वाली पानी शिवजी की शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। इसके पीछे की कहानी यह है, कोई भी ऐसी इमारत न बना दे तो मजदूर ने छत पर एक छेद छोड़ दिया था ताकि शाहजहां का सपना पूरा ना हो सके। ताजमहल के कैंपस में लगे हुए सारे फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं और सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक ही साथ काम करता है। ये तो सभी जानते हैं कि मुमताज़ शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन ये बात शायद ही कोई जानता है कि वे उनकी 13वीं पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते समय उनका निधन हो गया था और उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल को लेकर एक नई कहानी सामने आ रही है, जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे तहखानों में कीमती खजाना हो सकता है, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इसके नीचे की कई बार पुष्टि हुई है। लेकिन आर्कोलॉजिस्ट IM का ये मानना है कि इससे नीचे कई ऐसे दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोज और इनकी खबरें आए दिन चलती रहती है, लेकिन कभी इन्हें खोला नहीं जा सकता। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए, लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।